जी नमस्कार। आज आप सबको बताने जा रहे हैं क्लास 12th का 7.3 का इम्पोर्टेंट फार्मूला सवाल 7.3 में जो फार्मूला आएगा, ठीक है ना, आप इस फार्मूला के लिए आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको 7.3 में आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात यह फार्मूला है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आप इस फार्मूला को हम यह बताने वाले हैं कि इस फार्मूला का आप किस तरह निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला सब जो होता है ना, रटने की चीज़ नहीं है, समझ बात है ना। फार्मूला रटने की चीज़ नहीं है। फार्मूला आपको ऐसा होना चाहिए ताकि कभी भी ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। तो आपको इस तरह से याद कर लेते हैं ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, रटने से क्या होता है, फार्मूला तो कुछ दिन तो याद तो रहता है, मगर क्या होता है, भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। तो आप क्यों न इस तरह उसको बना लेते हैं, बनाना चाहते हैं ताकि आप कभी भी उन सवालों को आप नहीं भूलिएगा। तो आप इस तरह आप समझिए, ठीक है। तो आज आपको यह बताने वाले हैं फार्मूला जो है किस तरह निकाला जाता है, कैसे याद रहेगा, आज आपको यह बताने वाले हैं, ठीक। आप यह देखिए फार्मूला किस तरह बताए। और एक बात और है, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं कम से कम एक बार जो है लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना। समझ रहे बात ना, लाइक करने में क्या होता है, रुपया नहीं लगता है। कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, मतलब हम सभी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ आप इधर देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं ना, आप क्या जानते हैं, बताते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। यह तो आप जानते हैं, है कि नहीं। तो आप इस पर भी बहुत सारे सूत्र आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी आपको इस पर नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। यदि जरूरत होगा तो आपको इस पर भी ले जाएंगे, ठीक है। आपको ले जाने जा रहे हैं, इधर देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कहाँ से आता है, ठीक है। सारा चीज़ बता सकता हूँ अभी जो है, लेकिन अभी जो हमको चाहिए है कि नहीं, हमको वही आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए, चलिए वही बतला दूंगा, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप देखिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, या 2 जो देख रहे हैं मल्टीप्लाई में जो है, इधर लाते हैं, भाग में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। एक फॉर्मूला तो यह आपका हो गया। दूसरा फॉर्मूला, यदि प्लस रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो यह बोलना है, अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में चला, भाग में हो जाता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
आप इसको इस तरह बना सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है ना, समझ रहे बात ना, आप समझिए। बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप एक क्लास 11th में पढ़े होंगे, साइन 3 थीटा फॉर्मूला पढ़े, साइन 3 ट्रांसफर होता है, फिर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। साइन क्यू थीटा पढ़ेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको जिसका चाहिए ना आप उसको निकाल लीजिए पहली बात, ठीक है। हमको अभी चाहिए साइन क्यू थीटा चाहिए, हमको इसको चाहिए, है कि नहीं। हमेशा किसी के मान निकालते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव में मान निकाला करो, नेगेटिव में कभी नहीं। इसलिए पॉजिटिव में, नेगेटिव में इसे इधर लाते हैं, प्लस में हो जाता है, इसको उधर भेजते हैं, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा काम करने वाले हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको उधर इसको इधर लिखते हैं। 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा चाहिए, है कि नहीं। 4 क्या है, गुना में, इधर भाग में हो जाएगा। साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। अब आप तो एक फॉर्मूला ये आ गया, देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही है ना, आपको तो ये आ गया। आप चाहिए क्या, इसी पर फॉर्मूला है, दूसरा है cos थीटा, cos 3 थीटा तो क्या आता है, वही 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये दोनों बात अब याद रखिए, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, हमको चाहिए cos क्यू थीटा होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए किस तरह निकालते हैं, ये चाहिए ना, इसको आप इधर लाइए, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर 4 cos क्यू थीटा। अरे 4 रहिए गया, 4 को भगाओ इधर, और cos 3 थीटा माइनस प्लस 3 cos थीटा बाय 4 इक्वल टू cos क्यू थीटा। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। देखिए यह तो आपको हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आ गया ना। यहाँ देखिए अब साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ए और बी जो दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एक अलग अलग जो है ना थीटा का वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखना है, इक्वल टू साइन, दोनों एंगल का योगफल निकालना है, ये प्लस साइन, दोनों एंगल का अंतर करना है, ठीक है ना। पहला बात यहाँ यह है। दूसरा बात, तो कॉस पहला एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल, मतलब साइन दूसरा एंगल। यहाँ साइन कॉस था, अब कॉस साइन दे दिया, अपोजिट यहाँ कर दिया तो यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा।
और कुछ नहीं है, ठीक है। साइन दोनों एंगल का योगफल या माइनस साइन दोनों एंगल का अंतर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉस है, 2 कॉस पहला एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल इक्वल टू कॉस दोनों एंगल का योगफल प्लस कॉस दोनों एंगल का अंतर करना है, ठीक है, मतलब घटाना है। 2 साइन ए पहला एंगल साइन फिर दूसरा एंगल फिर इक्वल टू कॉस दोनों एंगल का अंतर, ठीक, फिर माइनस कॉस दोनों एंगल का योगफल करना है। बस यही तो करना है और कुछ करना नहीं है ना। यदि आप इतना ये फॉर्मूला यदि आप जान जाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में 7.3 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप इतना फॉर्मूला आप जो है ना समझ लीजिए उसको, है कि नहीं। समझिए आप यदि इसको बनाते हैं, लिखते हैं 2 3 4 लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेन बात होता है क्या बताते हैं, इसको समझिए। तो फॉर्मूला किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो आपको सवालों में बहुत सारे चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये समझना होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह जो है ना, इस सवाल में फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्योंकि आपको प्रश्न को देखते हुए आपको यह बात समझना चाहिए कि इस फॉर्मूला इस जो सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। यदि आप यह जान जाते हैं तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।